जय श्री राम भक्तों, मंगशिर का महीना यानी कि अगहन का महीना चल रहा है और इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन सत्संग कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना अमोघ फल की प्राप्ति होती है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। भगवान शंकर की और सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। हम अगर कुछ भी व्रत वगैरह नहीं कर सकते हैं और सिर्फ कथा का स्मरण कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पाप की निवृत्ति हो जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक पिपलाद ने जब होश संभाला तब औषधियों को अपने अभिभावक के रूप में देखा। वृक्ष फल देते थे, पक्षी दाना लाते थे और मृग हरी वस्तुएं। औषधियां अपने राजा सोम से मांगकर अमृत की घूंटे पिपलाद को पिलाया करते थे। यह दृश्य देखकर पिपलाद ने वृक्षों से पूछा, देखा यह जाता है कि मनुष्य माता पिता से मनुष्य तथा वनस्पतियों से वनस्पति पैदा करते हैं, किंतु मैं आप वनस्पतियों का पुत्र होकर भी मनुष्य कैसे हो गया? इसके उत्तर में वनस्पतियों ने पिपलाद को उसके जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, हे पुत्र, महर्षि दधीचि तुम्हारे पिता और गभस्तिनी तुम्हारी माता है। इस तरह तुम मनुष्य के ही पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता हमें पुत्र की तरह मानते थे, अतः हम भी तुम्हें पुत्र ही मानते आ रही हैं। तुम्हारी माँ ने अपना पेट चीरकर तुम्हें पैदा किया था और हमें सौंपकर स्वयं सती हो गई थी। तुम्हारे माता पिता के मर जाने के बाद समूचा वन बहुत दिनों तक रोता रहा। वे हमें प्यार करते थे और हम सब उन्हें। इतना कहकर वनस्पतियां फूट फूट कर रोने लगी। यह सुनकर बालक पिपलाद को बहुत विस्मय हुआ और उसने अपने माता पिता की कहानी जाननी चाहिए। वनस्पतियों ने उनके माता पिता को श्रद्धा से नमन कर उनकी जीवन गाथा प्रारंभ की। पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम दधीचि था। उनमें सभी उत्तम गुण विद्यमान थे। तुम्हारी माता उत्तम कुल की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। तुम्हारे माता पिता ने तपस्या कर इतनी सामर्थ्य अर्जन कर ली थी कि उनके आश्रम पर दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं हो पाता था। एक दिन विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता आश्रम में आए। दैत्यों पर
विजय पाने से वे प्रसन्न थे। तुम्हारे माता पिता ने उनका भावभीना सत्कार किया। देवताओं ने कहा, आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं तब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चाहते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रख दें, क्योंकि तीनों लोकों में आपका आश्रम ही निरापद स्थान है। यहाँ आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य आदि प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उदार चेता मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारी माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, नाथ, यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। इस काम में आप न पड़े। आप तो समदर्शी हैं। आपके लिए शत्रु मित्र दोनों बराबर हैं। अस्त्र शस्त्र रखने से दैत्य और दानव आपसे शत्रुता रखने लगेंगे। धरोहर रूप में किसी का धन रखना साधु पुरुष के लिए उचित नहीं कहा गया है। महर्षि दधीचि जी ने कहा, देवता सृष्टि के रक्षक है और मैंने हाँ भी कर दिया है, इसलिए अब नहीं कहना अनुचित है। देवता भी अस्त्र शस्त्र आश्रम में रखकर चले गए। इधर दैत्य महर्षि ने द्वेष करने लगे। महर्षि से सभी द्वेष करने लगे। महर्षि को चिंता हुई कि दैत्य बड़े वीर तो हैं ही, साथ में तपस्वी भी हैं। जब वे आक्रमण करेंगे तब मैं शस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने पवित्र जल को अभिमंत्रित कर उससे अस्त्र शस्त्र को नहलाया और उस जल को स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, इसलिए वे धीरे धीरे करके सब नष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि उनके शत्रुओं ने फिर से सिर उठाया था। महर्षि ने उन्हें बतलाया कि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए उनका तेज मैंने पी लिया है। वे अब मेरी हड्डियों में मिल गई हैं। आप हड्डियां ही ले जाएं, मेरे शरीर का यह सुंदर उपयोग हो रहा है। महर्षि ने योग के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। वे ही देवताओं की विजय के कारण बने। पर इस अवसर पर माता घविष्ठिनी नदी तट पर गई थी। पार्वती की पूजा में लगे रहने से उन्हें लौटने में देर हो गई थी। उस समय वे गर्भवती थी। आश्रम में आने पर उन्होंने अपने पति देव को नहीं देखा। अग्नि देवता ने सारी घटना उन्हें सुना दी। उन्होंने पति के कार्य की सराहना की। फिर तीनों अग्नियों की पूजा करके अपना पेट चीरकर तुम्हें हाथ से निकाल दिया। तुम्हें हम लोगों को सौंपकर पति के केस आदि के साथ वे अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय आश्रम का प्रत्येक प्राणी दुख से संतप्त होकर रो उठा। सब कह रहे थे कि दधीचि और प्रतीथेयी घविष्ठिनी जितना हमें प्यार देते थे, उतना अपने माता पिता भी प्यार नहीं कर पाते।
हमें धिक्कार है कि हम उनके दर्शनों से वंचित हो गए। अब यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रतिथेयी हैं। वनस्पतियों ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि यही कारण है कि हम वनवासी तुम्हें पुत्र से अधिक मानते हैं। बालक पिपलाद को अपनी कथा सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। माता ने पेट चीरकर जो उसे निकाला था, इस बात से उसे अधिक पीड़ा हुई। वह रोता हुआ बोला, मैं अभागा हूं जो माता के कष्ट का कारण बना। मैं उनकी सेवा तो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद देवताओं के कृत्य पर उसे बहुत ज्यादा क्रोध हो गया। उसने कहा, मैं देवताओं से प्रतिशोध लूंगा। उन्होंने मेरे पिता का वध किया है, मैं उनका वध करूंगा। वनस्पतियों ने समझाया कि प्रतिशोध जो है ठीक नहीं होता है। तुम्हारे माता पिता ने विश्व के हित के लिए आत्मदान किया है, तुम भी उन्हीं के पथ पर चलो। बच्चे के अंतकरण में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं हुई। उसने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि शत्रुओं के नाश के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान ने उसे कृत्या दी। पिपलाद ने उसे आज्ञा दी कि तू मेरे शत्रु देवताओं को खा जा। देवता भाग खड़े हुए और उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर ने पिपलाद को समझाया कि तुम्हारे पिता ने विश्व के हित के लिए अपना प्राण दे दिया है। उनके समान दयामय कौन होगा। तुम्हारी माता भी उन्हीं के साथ पतिलोक चली गई थी। उनकी समता किससे होगी। तुम भी अपने माता पिता के रास्ते पर ही चलो। तुम्हारे प्रताप से देवता संकट में पड़ गई हैं, उन्हें तुम बचाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिशोध पुत्र अच्छा नहीं होता है। पिपलाद शांत हो गई। उन्होंने भगवान शंकर का उपदेश मान लिया। भगवान ने और देवताओं ने पिपलाद को वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने वर मांगा कि मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूं। दिव्य लोक से उनके माता पिता का दिव्य विमान से उपस्थित हो गई। जब उसके माता पिता उपस्थित हो गए तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम धन्य हो। तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वचन समाप्त होते ही आकाश से पिपलाद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। ब्रह्म पुराण के अनुसार कभी भी प्रतिशोध ठीक नहीं होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधनुं तमेव सर्वं मम देवं पापं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। आज हमने मार्गशीर्ष मास की कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी भूल चूक हो गई हो, कथा में कोई भी गलती हो गई हो तो हे प्रभु, हे नारायण, हे दीनानाथ, आप हमारी
गलती को माफ़ करना, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो हे मेरे नाथ स्वीकार करना। जो जल आपने रखा है, चावल के दाने लिए हैं, उसे सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या फिर किसी पौधे में भी आप डाल सकते हैं।